सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायग्राम के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड माइंड मैप, और ऑल्सो आई शेयर विथ यू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये हमें कहाँ से कौन चीज़ बोरो किया गया है हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें याद नहीं रहता। आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, विथ ट्रिक डायग्राम एंड माइंड मैप के साथ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। यूपीएससी हो या बीपीएससी, सब एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विस्तार से। ठीक है, हमारा संविधान ना तो एकदम नया था और ना ही किसी एक देश से लिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग देशों से बोरो किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यह दुनिया के कई देशों के संविधानों और भारत के खुद के अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस से 1935 एक्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पर आधारित है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश अनुभव से लिया गया है, जो कि देखो फेडरल स्कीम है। क्या क्या है भाई, क्या क्या लिया गया है 1935 से? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। 3-2-5 लिया गया है 1935 से। संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, गवर्नर का पद, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस एंड आईपीएस की जड़ इसी से है। ठीक है, इसको ट्रिक क्या है याद करने का, गवर्नर, जज, इमरजेंसी सब अंग्रेज से आया। ठीक है, याद करने का इसको ट्रिक क्या है, गवर्नर, जज, इमरजेंसी सब अंग्रेज से आया। ठीक है, देखो गवर्नर जज इमरजेंसी, गवर्नर जज इमरजेंसी सब अंग्रेज से आया। ठीक है, अंग्रेज से एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, से आया। अब देखो तुम कभी नहीं भूलोगे, जैसे हम आपको बताते हैं ना वैसे आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, यूके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाईकैमरल पार्लियामेंट जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में देख लो, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है, द्विसदनीय संसद, मतलब ये 3-5 इसमें से भी लिया गया है ब्रिटेन से। एग्जाम्पल क्या है, पीएम, कैबिनेट अकाउंटेबल टू लोकसभा। ठीक है, ट्रिक क्या है इसे याद करने का, यूके से लिया गया, क्या लिया गया भाई, यूनियन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिस्टम, यूनियन कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, 5 ठो इसमें से भी लिया गया है। अब देखो यूएसए से क्या है भाई, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में है जो हमारा राइट्स दिया गया है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। यहाँ पे देखो दूसरा नंबर, इसको रेस कर ले पहले बाबा, देखो। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, एंड प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कितना है, 3-3-6 भी किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब इसको देखो, यूएसए से लिया गया हमारा मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय और न्यायिक पुनरीक्षण जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष एंड प्रस्तावना की शैली। क्या है एग्जाम्पल, आर्टिकल 32 है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में है। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है, यूएसए से क्या लिया गया है भाई,
यूएसए से क्या लिया गया है, छः टॉपिक ली गई है, जिसे कहते हैं यूसी राइट्स एंड रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, यूसी राइट एंड रिव्यू, यूसी राइट एंड रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में आयरलैंड से क्या लिया हुआ है, डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो पार्ट 4 में है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंटल इलेक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में लिया गया, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, कैसे होगा 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा का नॉमिनेशन, एंड उसके बाद ये हिंदी में क्या, आयरलैंड से क्या लिया गया, 3 चीज़ लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, एंड राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डीपीएसपी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो कि आर्टिकल 44 में है। क्या है इसका ट्रिक, क्या है, आयरिश से क्या लिया गया है, डायरेक्ट में प्रेसिडेंट चुनते हैं, डायरेक्ट लोग आयरिश लोग डायरेक्ट में प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। 3 को लिया गया है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनते हैं मतलब 12, याद रहेगा ना। अब देखो कनाडा का क्या लिया है, 4 टॉपिक ली गई है, क्या है भाई, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअल पावर विद सेंटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, एंड एडवर्सरी जुडिशिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 सेंटर एंड 1 सुप्रीम कोर्ट। इसका हिंदी में क्या है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, क्या है, गवर्नरों की नियुक्ति केंद्र से, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति, ठीक है। 4 टॉपिक ली गई है कनाडा से। अब इसका देखो ट्रिक क्या है भाई, इसका ट्रिक है कनाडा स्ट्रॉन्ग सेंटर, 3 सेंटर है ना, कनाडा में 3 सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर इसलिए कहा गया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, पावर विद सेंटर एंड गवर्नर विद सेंटर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एडवर्सरी जुडिशिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ से देखो ऑस्ट्रेलिया का, अब क्या है ऑस्ट्रेलिया का भाई, देख लेते हैं क्या है, इसमें से भी 3 टॉपिक ली गई है, क्या है 3 टॉपिक, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, 3 चीज़ ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समर्थित सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद का संयुक्त सत्र, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ देखो इसका, आर्टिकल 108 में क्या है, जॉइंट सेटिंग, क्या है आर्टिकल 108 में जॉइंट सेटिंग, इसको याद रखने का ट्रिक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ट्रेड जॉइंट मैच, क्या लिया गया है, ट्रेड जॉइंट मैच, कंकरेंट ट्रेड जॉइंट मैच, ठीक है। अब यूएसएसआर जिसे रशिया कहा जाता है, इसमें से भी टॉपिक ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 4A में है, जो कि है एडेड लेटर इन, कब ऐड किया गया था इसे, 42 अमेंडमेंट एक्ट से, इसे एग्जाम में पूछा जाता है, अमेंडमेंट याद रखना, ठीक है। 5 ईयर प्लान लिया गया है, जो हमारा 12 5 ईयर प्लान्स है, वो भी यूएसएसआर से लिया गया है। आइडल्स ऑफ जस्टिस, जिसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कहा जाता है, जो प्रियम्बल में है, ठीक है। अब देखो हिंदी में देख लेते हैं पीछे, ठीक है, पीछे दिया हुआ देखो क्या है इसका, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, जो आर्टिकल 51A में है, ठीक है। अब ट्रिक देखो इसको याद करने का, रशिया ड्यूटी प्लान, क्या है रशिया ड्यूटी प्लान, रशिया से क्या लिया गया है, ड्यूटी प्लान एंड जस्टिस, ठीक है, रशिया ड्यूटी प्लान एंड जस्टिस। अब देखो 8 में क्या है, 8 में क्या है भाई, फ्रांस से क्या लिया गया है, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फटर्निटी इन प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में ऐड है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है, जो प्रियम्बल में है, ये शब्द सीधे फ्रांस से ली गई है, ठीक है, लिए गए हैं फ्रांस, फायर्स, फ्रीडम, ठीक है। अब 9 नंबर देखो, जर्मनी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
क्या है, इसे लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन है। क्या है एग्जाम्पल, आर्टिकल 352, 359 एंड 360, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इमरजेंसी प्रोविजंस, क्या है ट्रिक इसे याद करने का, जर्मनी हिटलर इमरजेंसी। क्या है, हिटलर इमरजेंसी है जो कि सब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देता है। अब 10 नंबर में क्या है, साउथ अफ्रीका प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट करता है, अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है, ठीक है, प्रोसीड्यूर है। इसका ट्रिक क्या है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, अमेंडमेंट एक्सपर्ट। क्या है भाई, अमेंडमेंट एक्सपर्ट लिया गया है साउथ अफ्रीका से, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन राज्यसभा मेंबर्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब 11 है जापान, पीछे देख लेते हैं जापान से क्या लिया गया है भाई। 11 नंबर है जापान, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीडियर स्टेबलाइज बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में है। क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न्यायिक अवधारणा। क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिया गया है किससे भाई, जापान से लिया गया है, जापान से लॉ लवर, ठीक है, लॉ लवर इसे किया गया है क्योंकि इसने पर्सनल लिबर्टी लिया गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसे लिया गया है, जापान से। अब इसे याद करने का ट्रिक देखो, फनी ट्रिक दिया हुआ है, फनी इंग्लिश टू हिंदी, बिग अंकल यूएस, आयरिश कनाडा, और रशिया, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे एंड सबने मिलकर दिया भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल डांस, ठीक है। बिग अंकल क्या है, ब्रिटेन, यूएसए क्या है, फंडामेंटल, यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, आयरिश से डीपीएसपी, कनाडा स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड ऑस्ट्रेलिया से क्या है, ट्रेड एंड जॉइंट सेटिंग, रशिया से क्या लिया गया है, ड्यूटीज एंड प्लान, फ्रांस से क्या लिया गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट एंड जापान से लॉ, लाइट टू प्राइवेसी एंड इक्वालिटी। अब ये रिलेटेड टू PYQs क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीएससी एंड बीपीएससी में, रिलेटेड टू टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं कौन सा टॉपिक पूछा गया है, यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस PYQs एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड। देखते हैं इसे, 2012 से क्या लिया गया है, 2012 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। क्या लिया गया है, क्या है भाई इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या था, इमरजेंसी पावर लिया गया था, जो कि ऑप्शन सी में, द इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉय बाय द यूनियन। 2014 में पूछा गया है, क्या है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। अब यूपीएससी 2020 में क्या पूछा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड, किससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसएसआर, रशिया से। 2021 से पूछा गया है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम जापान से। कहाँ से लिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जापान से। अब देखो बीपीएससी का PYQs 2018 में पूछा गया था, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडियन बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसे कहते हैं, DPSP आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। 2020 में पूछा गया है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लीज बोरोड, कहाँ से लिया गया कंकरेंट लीज, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया कंकरेंट लीज, ऑस्ट्रेलिया से।
अब 2023 से पूछा गया फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए से लिया गया है। अब 2022 में पूछा गया था विच वर्ड इन द प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या से लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। अब ये मेन से पूछा गया क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोरोड फीचर इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ हैज़ इंडियन इंडिगेनराइज्ड दिस फॉरेन प्रोविजंस ऑफ सूट हर एंड ओन कंडीशन, 2015 में पूछा गया था। एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ यूनिटरी एंड फेडरल इन कैरेक्टर विथ सुटेबल इलस्ट्रेशंस फ्रॉम इट्स बोरोड फीचर्स, जो कि यूपीएससी मेंस का है। एंड पैटर्न्स क्या एमसीक्यूज पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन पैटर्न्स पूछ सकता है ऐसे। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज एज फीचर्स ये पूछ सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, ठीक है। डायरेक्ट ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, डीपीएसपी कहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से, इमरजेंसी कहाँ से पूछा गया है, प्रियम्बल कहाँ से ली गई है, ठीक है, याद रखना भाई, सब पूछ सकता है एग्जाम में। एनालिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोइंग, ओरिजिनलिटी एंड इमिटेशंस, ठीक है। डिस्कस हाउ बोरोड फीचर्स वे अडॉप्टेड ऑफ द इंडियन कंडीशंस, ठीक है। कंपेयर इंडियंस पार्लियामेंट्री सिस्टम विद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो इसे माइंड मैप याद करने का सॉलिड ट्रिक, विश लास्ट मिनट रिवीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया, मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे, मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्कीम्स लिए गया है, द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कनाडा से है फेडरल फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडियल पावर विद सेंटर एडवर्सरी जुडिशक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जर्मनी से इमरजेंसी, फ्रांस से लिबर्टी इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यूएसए जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीड्यूर, द इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, ठीक है। ब्रिटिश से क्या गया है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजन, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। आयरिश से लिया गया है, डीपीएसपी, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब लिया गया है। एंड जापान से लिया गया है फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सब पूछेगा आपका एग्ज़ाम में, तो आप देख ले एंड इसको शेयर भी कर ले सबके साथ, क्योंकि मैंने इसे बोथ द टॉपिक्स में विद ट्रिक डायग्राम के साथ, माइंड मैप के साथ आपके साथ शेयर किया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एंड आपको कोई टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी इन माई यूट्यूब चैनल मेक मी IAS, ठीक है। एंड ऑल्सो आई शेयर द PDF इन, मैंने सब इसका PDF शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।